हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी हाना के बारे में। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में, ग्रामीण जीवन में प्रचलित हाना, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियाँ है ना, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारे वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, आपने नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। ठीक है, और आगे भी ये सीरीज़ चलता रहेगा। तो हम प्रमुख प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों हाना का उद्देश्य होता है समाज सुधार, है ना, समाज में छाई हुई कुरीतियों के को सामने लाना, उजागर करना, है ना। तो यही इन हाना का उद्देश्य रहता है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत अधिक प्रचलित है, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज भी चर्चा करेंगे। तो पहला हाना है, नदिया नहाए सम्मुख पाए, तरिया नहाए त आधा, चुआ नहाए ता कुछो नहीं पाए, कुरिया नहाए ब्याधा। है ना, ये मतलब नहाने से संबंधित एक व्यंग किया गया है कि जो व्यक्ति नदी में नहाता है वो पुण्य का पूरा भागीदार होता है, या पूरा का पूरा पुण्य प्राप्त करता है। सम्मुख मतलब पूरा होता है। तरिया नहाए तब ब्याधा, तरिया अर्थात तालाब, तरिया नहाए तो आधा आधा पुण्य प्राप्त करता है। चुआ नहाए तो कुछ नहीं पाए, यानी कुआं, घर का कुआं जो होता है वो मतलब है ना, बाड़ी में या खेत में जो कुआं होता है उसमें नहाने से कुछ नहीं प्राप्त होता है पुण्य। और कुरिया नहाए ब्याधा, मतलब घर, कुरिया जो बोलते हैं ना, घर द्वार या घर के अंदर जो नहाता है तो उसको व्याधि, रोग व्याधि हो जाती है, उसको कुछ नहीं प्राप्त होता और उल्टा भली रोग जकड़ लेता है, ऐसा बोला गया है ना। उल्टा पाप का भागीदार होता है, यानी कि कुछ नहीं मिलता उसको, इसके लिए बोला गया है ना। जो शहरी आजकल का प्रचलन है या है ना, उसके ऊपर बुजुर्ग लोग जो व्यंग कसते हैं, उसी का एक रूप है, समझिए। ठीक है, नदियाँ नहाए तो सम्मुख पाए, नदी में डूब डूब करके नहाने से पूरा का पूरा पुण्य मिलता है। तरिया नहाए, तालाब में नहाने से आधा पुण्य मिलता है। चुआ नहाए तो कुछ नहीं पाए, चुआ कुआं में कुछ नहीं मिलता है। कुरिया में उल्टा रोग व्याधि पकड़ लेता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये है हाँ ना। अगला देखते हैं, लुआठी या लूठी में तरिया कुनकुन नहीं होए। ठीक है, अर्थ समझिए, आवश्यकता से कम प्राप्त होना, है ना। लूठी या लुआठी का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, है ना, छोटी सी एक लकड़ी जल रही है, उससे आप पूरे के पूरे तालाब को गर्म करना चाहते हो। कुनकुन मतलब कुनकुना गर्म, है ना। तो इसी से संबंधित एक हिंदी मुहावरा भी है, ऊँट के मुंह में जीरा टाइप, है ना। तो लूठी या लुआठी में तरिया कुनकुन नहीं होए, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा पूरे के पूरे तालाब को कैसे गर्म कर सकती है। इसीलिए बोला गया है कि लुआठी में तरिया कुनकुन नहीं हुए, आवश्यकता से बहुत कम दे रहे हो ना आप उसको, तो आवश्यकता से कम प्राप्त होना। अगला आना है, केरा केकड़ा बीछी बांस, ए मन के जन्मे ले नास। अर्थ होता है ये सब एक बार जन्म लेने के बाद मर जाते हैं, मतलब एक बार सॉरी जन्म देने के बाद मर जाते हैं। यानी कि जैसे बच्चे सॉरी इंसान लोग कई बार जन्म दे सकते हैं, है ना। अम, फिर और भी जानवर होते हैं वो एक अपने जीवन काल में कई बार जन्म दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे ये जो चारों के बारे में बात किया गया है वो सिर्फ एक बार ही जन्म देते हैं। ठीक है, केला, केला को आप जानते होंगे, एक पेड़ होता है ना, उसमें एक ही बार उसका पूरा फल लगता है। एक बार फल लगने के बाद पूरे पेड़ को काट करके फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसमें अगली बार फल नहीं लगता। फिर केकड़ा केकड़ा होता है या बिच्छू होता है, ये भी एक ही बार पैदा करते हैं बच्चे, फिर उसके बाद मर जाते हैं। ठीक है, बाँस जो होता है, बाँस का एक छोटा सा कोपला जो फूटता है बरसात के दिनों में, वो एक ही बाँस बनता है ना। ऐसे नहीं कि एक ही कोपला से बार बार बाँस निकल रहा है, काटते जाओ निकल रहा है, फिर काटो फिर निकल रहा है, ऐसे नहीं होता ना। तो इसलिए ये हाना है कि केरा केकड़ा बीछी बाँस, ए मन के जन्मे लेनास, इन ये एक बार जन्म दिए उसके बाद मर जाते हैं। ठीक है, अगला हाना है, अपन बेटा लेड़वे नीक, गेहूं के रोटी टेढ़गे नीक। ठीक है, लेढ़वे मतलब लेढ़वा का मतलब मंदबुद्धि होता है ना। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया, अपना व्यक्ति या वस्तु बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है,
और दूसरे का अच्छा नहीं लगता है ना। आप जानते ही हैं, कुरकुरे का एक विज्ञापन आता था, आप उसमें भी जानते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है ना। तो इसी प्रकार सा है कि अपना अपन बेटा लेढ़वे नीक, गेहूं के रोटी टेढ़गे नीक। गेहूं का रोटी अगर खुद बनाए हो जल गया या टेढ़ा बना है तब भी मीठा लगता है। ठीक है, अपना बेटा हो बेटी हो या अपना संतान हो, तब वो पागल हो, मंदबुद्धि हो, अच्छा ना दिखता हो, फिर भी अच्छा लगता है ना। अपना बच्चा अपने को तो अच्छा लगता ही है ना। तो इसीलिए वो हाना बोला गया है, अपन बेटा लेढ़वे नीक, गेहूं के रोटी टेढ़गे नीक। अगला हाना है ररूहा ला भाते भात। ठीक है, अर्थ जो होता है, जो भूखा है उसे चारों तरफ खाना ही खाना दिखाई देता है। ररूहा भूखा, भाते भात भात चावल, आप जानते ही हैं है ना। तो ररूहा यानी जो भूखा है उसको चारों तरफ भात ही भात, चावल ही चावल या खाना ही खाना दिखाई देता है। तो इसका अर्थ है, ठीक है, कि जैसे मतलब कोई भी चीज़ हमको प्यारी रहती है वस्तु, या जैसे लोभी लोभी आदमी को ले लो एग्जाम्पल के लिए, उसको चारों तरफ सोना चांदी, कैसे पैसा है, कैसे क्या करें, इस प्रकार से ही दिखाई देता है ना। ठीक है, चोर को चोरी का वस्तु सामान ही दिखाई देता है सबके आसपास, है ना। तो इसी प्रकार से ररूहाला भाते भात, यही एक व्यंग है, हाना है। अगला हाना है महतारी के परसे और मघा के बरसे, है ना। ये बहुत अधिक होता है। माता की ममता और मघा नक्षत्र का बारिश बहुत अधिक होता है। ठीक है, महतारी माता के परसे मतलब परसोना, या फिर वो जो खाना बांटते हैं ना, तो देते हैं, तो वो कम नहीं होता कभी। अपनी मम्मी निकाल रही है, अपने माता जी निकाल रही हैं, तो है ना। और मघा नक्षत्र में जो पानी गिरता है बहुत अधिक पानी गिरता है ना। तो इसी का हाना है मग महतारी के परसे और मघा के बरसे। ठीक है, सॉरी। अगला हाना है बर न बिहाव छठी बर धान कुटाए। इसका अर्थ है बहुत आगे की तैयारी करना, है ना। अभी शादी वर ब्याह विवाह नहीं हुआ है, और छठी यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो 6 दिन बाद षष्ठी संस्कार होता है। आप जानते हैं गांव में, शहरों में भी होता है। तो अम, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो 6 दिन बाद, है ना, षष्ठी संस्कार होता है। तो अभी बर विवाह शादी विवाह नहीं हुआ है, और लोग बच्चे के जन्म लेने के बाद के 6 दिन का तैयारी कर रहे हैं ना। तो उसके लिए धान एक्स्ट्रा रख रहे हैं, चावल, है ना, खाना पीना खर्च करने के लिए। तो उसी के लिए बोला गया है कि बहुत आगे की तैयारी नहीं करनी चाहिए। बर न बिहाव छठी बर धान कुटाए, है ना। तो अगला आना है बोकरा के जान जाए खवैया के मन नहीं आए, है ना। करने वाला बड़ी मेहनत करता है लेकिन देखने वाले को पसंद ही नहीं आता, है ना। जैसे आप घर में ही देखे होंगे, मम्मी आपकी, माता जी, ये जो भी खाना बनाती हैं बहुत प्यार से, और उसको आप पसंद ही नहीं करते। नमक कम है सब्जी में, या नमक ज़्यादा हो गया, या मीठा नहीं लग रहा है, मसाला कम है, मसालेदार नहीं है, चटपटा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए व्यंग्य किया गया है कि बोकरा के जान जाए खवैया के मन नहीं आए, है ना। बकरे का जो एक पूरा जान चला गया, उसको काट दिए, और खाने वाले को पसंद ही नहीं आया। बोले कि बकरा जो है अच्छा नहीं था, मांस वाला नहीं था, भरा पूरा नहीं था, या अच्छा बना नहीं है, अच्छा पका नहीं है। तो इस प्रकार से उसको व्यंग्य किया गया है ना। बोकरा के जान जाए खवैया के मन नहीं आए, कि दूसरे का तो मन ही नहीं आता है, पसंद ही नहीं आता है, आप कितनी भी चाहे मेहनत कर लो, है ना। वैसे तो आई डोंट सपोर्ट ये नॉनवेज, है ना। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर अपना आपका मर्जी है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो नहीं खाना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, है ना। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों मुहावरों के बारे में, छत्तीसगढ़ी हाना के बारे में। कोई भी आपका सजेशन हो, जानकारी देना हो, लेना हो, जानकारी प्राप्त करना हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम फेसबुक चैनल में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसका PDF PPT भी मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।